आज क्लास 11th वाले विद्यार्थी वेक्टर जो हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़े थे, वेक्टर का डिफिनीसन, स्केलर का डिफिनीसन, टाइप्स ऑफ वेक्टर, आज हम लोग उसके आगे चलेंगे नेक्स्ट यानी अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर में। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से 11th वाले विद्यार्थी यहाँ पर लिख रहे हैं मेरे बच्चे अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर, अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के अन्य प्रकार। तो देखिए अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर में वहाँ पर हम लोग दो गो देखे थे मेन टाइप्स, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर देखे थे मेरे बच्चे। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला हम लोग देखेंगे इक्वल वेक्टर। देखिए इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर इसको बोलते हैं समान सदिश, समान या बराबर सदिश। इक्वल वेक्टर समान या बराबर सदिश। आइए देखते हैं इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं। तो कहता है दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। कहता है वह सदिश जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों क्या हो, समान हो। परिमाण भी समान हो और दिशा भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वैसे वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे वेक्टर ए एवं वेक्टर बी जो है यहाँ पर इक्वल वेक्टर्स है। वेक्टर ए एवं वेक्टर बी क्या है मेरे बच्चे, इक्वल वेक्टर है। तो डिफिनीशन देखिए, दोज वेक्टर व्हिच हैव सेम magnitude and same direction, same direction। वह सदिश जिसका परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो, दोनों क्या हो मेरे बच्चे, समान हो, उसे इक्वल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। यानी यहाँ पर वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का है, क्या है, समान है। इसलिए ए और बी क्या हो गए, इक्वल वेक्टर। देखिए डायरेक्शन इधर है, बी का भी डायरेक्शन इधर है, दोनों का लेंथ लगभग बराबर है, इसलिए कि दोनों क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स। अब हम लोग चलते हैं अगला वेक्टर्स, नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर। सेकंड वेक्टर क्या है मेरे बच्चे, नेगेटिव वेक्टर। तो देखिएगा नेगेटिव वेक्टर, ध्यान से देखिए नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर सेकंड नंबर में बच्चे नेगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक सदिश। क्या कहते हैं इसको, ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर है ना। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, नेगेटिव वेक्टर। देखिए नेगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे, ये देखिए वेक्टर ए है और सेकेंड वाला जो है ये वेक्टर जो है बी है। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। यानी बी जो है, वेक्टर बी जो है वो -a के इक्वल है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डायरेक्शन है ईस्ट की ओर, इसका डायरेक्शन वेस्ट की ओर। तो मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, देखिए तो दोज वेक्टर व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड but direction is opposite, direction is opposite। कहता है वह सदिश जिसका परिमाण समान
परंतु दिशा विपरीत हो, दिशा क्या हो मेरे बच्चे, विपरीत हो, तो उसे हम लोग नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। कौन सा वेक्टर कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ना, एक दूसरे क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है मेरे बच्चे, नेगेटिव वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। आइए हम लोग चलते हैं अगला नेक्स्ट वेक्टर में, जिसको बोलते हैं हम लोग नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। देखते हैं नल वेक्टर, आइए देखते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर थर्ड नंबर देखते हैं मेरे बच्चे, नल वेक्टर और इसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं मेरे बच्चे शून्य सदिश। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शून्य सदिश। देखिए नल वेक्टर किसको बोलेंगे, कहता है दोज वेक्टर विच है जीरो मैग्नीट्यूड, वैसा सदिश जिसका परिमाण जीरो शून्य हो और डायरेक्शन इनडिटरमिनेट निर्धारण नहीं किया जा सकता हो, तो वैसे वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर यानी शून्य सदिश कहते हैं। देखिए ये आपका जीरो वेक्टर, ये आपका क्या है, जीरो वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर दो वेक्टर विच है जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड but direction is indeterminate, direction is indeterminate। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो एवं दिशा का निर्धारण नहीं किया, एवं दिशा का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, शून्य सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, शून्य सदिश कहते हैं। जीरो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट, जिसका डायरेक्शन क्या, जिसका निर्धारण नहीं किया गया, तो वैसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर नल वेक्टर का उपयोग, सपोज कीजिए कोई वेक्टर ए है, उसमें हम नल वेक्टर को ऐड किए तो बचेगा क्या, वेक्टर ए। कोई वेक्टर ए है उसमें सब्सट्रैक्ट किए हैं नल वेक्टर को, तो क्या आएगा, वेक्टर ए। कोई वेक्टर ए है उसमें मल्टीप्लाई किए नल वेक्टर को, तो हो जाएगा नल वेक्टर। और यदि कोई वेक्टर ए है और डिवाइड कर दिए हैं नल वेक्टर से, नल वेक्टर से क्या कर दिए मेरे बच्चे, है ना, डिवाइड कर दिए तो आ जाएगा, है ना, नल वेक्टर ही। और अगर किसी नल वेक्टर में कोई वेक्टर से डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा इनफिनिटी यानी इनडिटरमिनेट। तो ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, ये आपका नल वेक्टर है। नल वेक्टर कुछ प्रॉपर्टी बता दिए, है ना, ऐड कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, डिवाइड कीजिए और उसमें किसी को डिवाइड कीजिए, क्या हो जाता है, इनफिनिटी। तो ये थे नल वेक्टर। अब हम लोग चलते हैं चौथा वेक्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो यहीं पर हम लोग उसका न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि चौथा जो फोर्थ नंबर वेक्टर है उसका डिफिनीशन क्या है, कंसेप्ट क्या है। आइए तो देखिए अगला नेक्स्ट वेक्टर आपका क्या है, नेक्स्ट वेक्टर क्या है आपका, फोर्थ नंबर का वेक्टर है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर का जो वेक्टर है उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं इसको,
यूनिट वेक्टर VV इकाई सदिश। कौन सदिश कहते हैं मेरे बच्चे? इसको इकाई सदिश कहते हैं। ये यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? तो कहता है दोज वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड। यानी देखिए जैसा इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग इसका डिफिनेशन है। दोज वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यानी इसका जो डायरेक्शन होता है एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है और तीनों एक्सिस पर होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसी के आधार पर यूनिट वेक्टर को कहा गया है वेक्टर आई, वेक्टर जे एंड वेक्टर के। तो वेक्टर आई, वेक्टर जे एवं वेक्टर के यानी आई, जे और के जो वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर कहा गया है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन आई का एक्स की ओर, जे का डायरेक्शन वाई की ओर और जेड का डायरेक्शन के का डायरेक्शन जेड एक्सिस की ओर होता है। तो आइए सीखते हैं हम लोग। देखिए कहता है क्या, दोज वेक्टर विच है यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is perpendicular to the x-axis, y-axis and z-axis. That means वह सदिश जिसका परिमाण एकांक हो एवं दिशा x अक्ष, y अक्ष एवं z अक्ष के x अक्ष, y अक्ष एवं z अक्ष के समांतर हो तो उसे एकांक सदिश, कौन सदिश कहते हैं मेरे बच्चे? एकांक सदिश कहते, यानी तीनों अक्ष के समांतर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, देखिए फिगर देखिए, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, ये आपका जेड अक्ष, ये तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। लेकिन देखिए एक्स अक्ष की ओर क्या होगा? वेक्टर आई, वाई के अलोंग जे और जेड के अलोंग वेक्टर के, यानी आई जे के, दैट इज वेक्टर आई, वेक्टर जे एंड वेक्टर के आर यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है मेरे बच्चे? यूनिट वेक्टर। तो अगर हमको पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो नाउ पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो देखिए, तो पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो पोजीशन वेक्टर आर अगर हमको लिखना हो, देखिए तो आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग सीखे कि मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग निकालते हैं। यानी एक्स का स्क्वायर जो भी दिया है, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। अगर प्लस है तो भी प्लस, माइनस आता तो भी यहाँ पर क्या होता है? प्लस, क्योंकि स्क्वायर में माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ से ये था यूनिट वेक्टर, ये क्या था हमारा? यूनिट वेक्टर। इस तरह से यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन क्या बता रहा है? आई जे के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एवं जेड एक्सिस, ये फिक्स है मेरे बच्चे। आई को हमेशा एक्स, और जे को हमेशा वाई और के को हमेशा जेड, यही मानना है। अगर आप एक्सचेंज कर दीजिएगा तो
हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स बनाने वक्त आपसे गलती हो जाए, इसलिए एक्सचेंज नहीं करना है, इसको फिक्स मानना है। तो अब यहाँ पर से हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या आता है। नाउ लेट n इज द यूनिट वेक्टर, n को मान लेते हैं कि कोई यूनिट वेक्टर है। n क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वेक्टर a बाई a का मॉड। n अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो n इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर a डिवाइड बाय वेक्टर a का मॉड। इसको बोलते हैं वेक्टर a का मॉड यानी वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। ये हो गया फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का। आइए इस पर देखते हैं न्यूमेरिकल्स। इससे न्यूमेरिकल्स आता है मेरे बच्चे, ध्यान दें कैसे बनेगा ये यूनिट वेक्टर्स। देखिए ध्यान से देखिए कैसे बनेगा हम लोग का। इससे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना। क्या है एग्जांपल, एग्जांपल देखिए, इफ वेक्टर a इक्वल टू 5i प्लस 2j और प्लस k, देन फाइंड यूनिट वेक्टर। तब क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर आपको निकालना। फॉर्मूला देखिए ये आपका दिया हुआ, यानी कोई n यूनिट वेक्टर है तो a वेक्टर a डिवाइड बाय a का मॉड। आइए निकालते हैं, तो क्या निकालना है हम लोग को, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू वेक्टर a बाई a का मॉड। ये हो गया वेक्टर a दिया हुआ है मेरे बच्चे, देखिए वेक्टर a इक्वल टू कितना दिया हुआ बोले तो 5i प्लस 2j प्लस k। तो a का मॉड क्या हो जाएगा, तो मॉड अभी निकालने के बोले अंडर रूट। सबको क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट, यानी रूट के अंदर लेते हैं। और जितना दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर k है, k के आगे पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है वहाँ पर 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा मेरे बच्चे 25 4 1 29, और ये हो जाएगा आपका 30। तो आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, तो n यूनिट वेक्टर एक दिया हुआ है 5i प्लस 2j और प्लस k, अंडर रूट कितना हो गया 30। अब देखिए, अब ऐसे नहीं, अब इसको सजा देना है। ये हो गया आपका, बन गया, लेकिन इसको सजा के देना है ताकि आपको नंबर पूरा का पूरा एग्जाम में मिल सके। तो n वेक्टर है तो i को आगे कर लीजिए, और इसके साथ क्या 5 अंडर रूट 30। अब ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, अगर रूट 30 का वैल्यू होता फ्रैक्शन में नहीं, अगर पूर्ण रूप से मान लीजिए यहाँ पर 36 होता, तो 36 का रूट कितना होता है 6, तो हम लोग 6 लेते हैं। या 25 आता है तो 25 का रूट कितना होता है 5, तो 5 लेते हैं। लेकिन जिसका पूर्ण रूप से नहीं टूटे उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी रूट 30 जिसे हम लिखे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर ये कटने वाला होता तो इसको काटते, लेकिन नहीं कटने वाला इसलिए डायरेक्ट और सही लिखे। प्लस प्लस है बीच में प्लस, अब j आ गया 2 बाई अंडर रूट 30 प्लस k में 1 है इसलिए 1 बाई अंडर रूट 30। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर को निकालते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, अगला देखते हैं और भी सीखते हैं। आइए ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, देन फाइंड मतलब होता है ज्ञात करें यूनिट वेक्टर यानी इकाई वेक्टर। तो सॉल्यूशन यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया मेरे बच्चे, वेक्टर a बाई a का मॉड, a दिया हुआ है a का मॉड निकालना, a का मॉड अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिए मेरे बच्चे यहाँ पर -3 है, तो -3 है तो यहाँ पर लेंगे प्लस, लेकिन अंदर में क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर, तो √4 और 3 तिया 9 और 4 चक 16, यानी माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। इसीलिए इसके आगे माइनस रहे या प्लस रहे, हम लोग को क्या करना है कि अंदर में सबको प्लस में लेना है, क्योंकि स्क्वायर में जो भी माइनस हो वो सब क्या हो जाता है प्लस में। तो देखिए 16 9 25 और 4 29, यानी कितना आ गया 29। इसका भी रूट नहीं टूटेगा, यानी 29 है ना, पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा। तो हम लोग अब इस पर यूनिट वेक्टर को निकालते हैं। तो n हो गया यूनिट वेक्टर, तो दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k √29। अब इसी को लिख सकते हैं मेरे बच्चे, i 2 √29, यहाँ माइनस है बीच में तो माइनस ले लेंगे, j 3/√29 प्लस k 4/29, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। हम आप लोग को 2 एग्जाम्पल के थ्रू देते हैं, उसको बनाइएगा मेरे बच्चे। बनाने के बाद अगले वीडियो में जो है हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। लेकिन उससे आपको एक ध्यान रखना होगा कि अगर नहीं बने या किसी तरह प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें मेरे बच्चे। अभी इधर बहुत कम बच्चों का कमेंट आना शुरू हुआ है, बहुत कम बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं। पहले बहुत संख्या में कमेंट आ रहा था, अभी कमेंट एकदम ना के बराबर आ रहा है। इसलिए मेरे बच्चे 11th वाले एकदम कमेंट करें। इससे क्या होगा कि हम फोर्सली आप लोग को अधिक से अधिक इस वीडियो के माध्यम से बता सकेंगे, इसलिए प्लीज़ कमेंट जरूर करें, है ना। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, इफ वेक्टर a इक्वल टू 5i प्लस 6j माइनस 7k, देन फाइंड यूनिट वेक्टर। एग्जाम्पल नंबर 4, इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 7k, देन फाइंड यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, देखिए आई के बाद हमने के लिया, जे को यहाँ पर नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जितना दिया हो उतने का ही निकालना है ना। तो मेरे बच्चे ये 2 3 और 4 आप लोग को दिए हैं, है ना। बनाने के लिए इसको जरूर बनाइएगा, कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा यस या नो, जो भी आप लोग को कमेंट करना कीजिएगा, है ना। आपका मनोज।